Hello everyone, welcome to our channel Target Study Point. मैं नेहा पांडे. The topic is composting. Composting मतलब खाद बनाना. तो जितने भी ये खाद बनाने की जो प्रोसेस होती है, जितने ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है खाद में. तो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होते हैं इनका डिग्रेडेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है. तो उससे जो मैटर हमें जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसी को हम बोलते हैं कंपोस्ट. तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, कंपोस्टिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल. तो जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो रिच सॉइल में, मतलब जो अच्छी सॉइल होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम कंपोस्ट बोलते हैं. तो ये जो प्रोसेस होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उनके थ्रू ये प्रोसेस होती है कंपोस्टिंग की. मतलब खाद बनाने की जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके थ्रू होती है, जिसमें जितने भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, मतलब जो कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब कूड़े कचरे को ले सकते हैं हम कि कूड़ा कचरा जो होता है तो उसका अपघटन हो जाता है. अपघटन होकर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो रिच सॉइल मिलती है, जो मिट्टी की तरह ही सब्सटेंस होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपोस्ट. इसको बनाने के लिए दो प्रोसेस हैं. एक है बेंगलोर मेथड और एक है इंदौर मेथड. तो इन दोनों मेथड के बारे में बताती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से कंपोस्ट बनाई जाती है. कंपोस्टिंग के मेथड्स हैं ये. पहले इंदौर मेथड के बारे में बताती हूँ मैं आपको. इंदौर मेथड में एक गड्ढे में, मतलब एक पिट जिसको बोलते हैं, उस गड्ढे में जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है और जो काऊ डंग है, मतलब गोबर, जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल मतलब जो कचरा है, कचरे की एक लेयर, उसके ऊपर गोबर की एक लेयर, फिर उसके ऊपर फिर कचरे की एक लेयर, फिर उसके बाद गोबर की एक लेयर. इस तरीके से जो अल्टरनेट ऑर्डर में हम लेयर बनाते जाते हैं और इसको ऊपर जो है वो ओपन रखा जाता है, ये ओपन रहता है. तो ये कुछ टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और ये जो कचरे और गोबर का जो मिक्सचर रहता है, ये जो अल्टरनेट ऑर्डर में जो लेयर्स बनी हुई हैं, तो उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. और डिकम्पोज होके 2 से 4 वीक में करीब ये पूरा मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कंपोस्ट में. तो फिर से बता देती हूँ मैं आपको कि ये ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है और उसके ऊपर एक लेयर डंग की, एनिमल डंग लेंगे, काऊ डंग, ठीक है. फिर उसके बाद वेस्ट मटेरियल, उसके बाद फिर काऊ डंग. तो इस तरीके से अल्टरनेट लेयरिंग प्रोसेस जो है वो चलती है और ऊपर इसको ओपन रखा जाता है. ओपन रखते हैं और कुछ टाइम तक के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, इस गड्ढे को. और ये इसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया, वायुजीवी बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो हैं वो इस मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं खाद में. तो ये था इंदौर मेथड. इंदौर मेथड जो है वो डेवलप हुआ था इंदौर में ही, तो इसीलिए इसको हम इंदौर विधि के नाम से जानते हैं. सेकंड मेथड जो है वो है बेंगलोर मेथड. बेंगलोर मेथड में भी लेयरिंग प्रोसेस सेम यही रहती है, बस खाली इसमें डिफरेंस इतना होता है कि जो लेयरिंग प्रोसेस है, अल्टरनेट ऑर्डर में लेयरिंग प्रोसेस उसी तरीके से रहेगी कि वेस्ट मटेरियल रहेगा और डंग, इस तरीके से अल्टरनेट प्रोसेस चलती रहेगी. लेकिन इसमें जो ऊपर है वो मिट्टी की लेयर, और मतलब मिट्टी की लेयर से सॉइल कवरिंग कर दी जाती है. सॉइल कवरिंग ऊपर रहती है, मतलब मिट्टी की लेयर से उसको ढक दिया जाता है. तो मिट्टी की लेयर से ढक देने से क्या होता है कि यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती हैं. तो इस मेथड को हम एनएरोबिक मेथड भी बोलते हैं. तो यहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं खाद में. लेकिन इस मेथड में काफ़ी टाइम लगता है और ये इसमें जो मटेरियल जो है वो करीब डिकम्पोज होने में 4 से 6 महीने का टाइम लेता है और उसके बाद हम उसको कंपोस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो ये बेंगलोर मेथड है. तो बेंगलोर मेथड भी ये डेवलप हुआ था बेंगलोर में, तो इसलिए इसका नाम बेंगलोर मेथड रखा हुआ है. मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ दोबारा से कि इंदौर मेथड में लेयरिंग प्रोसेस इस तरीके से रहती है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब जो कचरा है और
गोबर है उसको अल्टरनेट ऑर्डर में एक लेयर बना देते हैं, परत बना देते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल, उसके ऊपर गोबर, उसके ऊपर फिर वेस्ट मटेरियल, उसके ऊपर फिर गोबर की लेयर, और उसको ओपन रखते हैं, और ओपन रख के कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये 2 से 4 हफ्ते में ये खाद में कन्वर्ट हो जाता है ये मटेरियल। और जो बेंगलोर मेथड है, बेंगलोर मेथड में भी लेयरिंग प्रोसेस वही सेम रहती है कि वेस्ट मटेरियल और जो डंग होता है उसके अल्टरनेट ऑर्डर में हम लेयर बनाते हैं, मतलब जो कूड़ा कचरा है, कूड़े कचरे के ऊपर गोबर, गोबर के ऊपर फिर कूड़ा कचरा, कूड़े कचरे के ऊपर फिर गोबर, इस तरीके से लेयरिंग बनाते हैं। और इसको ऊपर से हम मिट्टी से, सॉइल से ढक देते हैं, सॉइल की कवरिंग कर देते हैं। तो सॉइल की कवरिंग करने से यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन बनती है और यहाँ पे एरोबिक कंडीशन। तो इसी वजह से जो इंदौर मेथड है इसको हम एरोबिक मेथड भी बोलते हैं, और जो बेंगलोर मेथड है इसको हम एनएरोबिक मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे क्योंकि इंदौर मेथड में एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोजिशन होता है, और यहाँ पर एनएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोजिशन होता है वेस्ट मटेरियल का कंपोस्ट में। तो ये 2 मेथड थे। आई होप आपको ये कंपोस्टिंग समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।